हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस कैरियर एकेडमी। गाइस, आज आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन है। क्या है सेशन, ध्यान से समझिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान दिया गया है हाल ही में अपने राज्योत्सव के दिन, और किस किस क्षेत्र में दिया गया है ये आप भली भांति जानते हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कुल 33 क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आपका टोटल 33 हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल 30 अवार्ड्स हैं, और इनके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो 33 अवार्ड्स इस बार दिए गए हैं राज्य अलंकरण में। इन सभी को हम आज बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी तो आपको थंबनेल में यहाँ पे विजिबिलिटी होगी, ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और सीजीएसईएस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज को मैं यहाँ पे सेपरेट किया हूँ। यहाँ पर आप लोग अगर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड किसी चीज में बात करें तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, इन सभी एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स जो हैं आपके, सारे एग्जाम्स में अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के, तो सभी एग्जाम्स में आपके 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ से आपके आएंगे ही आएंगे। ये आपका फिक्स्ड है कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो भी कंप्लीट, कितने अवार्ड दिए गए, किसे दिया गया, सारी चीजों पे आपसे बातचीत की जाएगी। ओके, तो चलिए रेडी हो जाइए, शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। ओके, शुरुआत करते हैं हम, चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं और किस किस टाइप के यहाँ पे अलंकरण प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे, हर एक अलंकरण को देखेंगे हम। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान जो है अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों के नाम पर दिया जाता है। पहले ये आपका यहाँ पर एक टेबल है। जिन लोगों को भी इसका पीडीएफ चाहिए होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूं, थोड़ा रफली देख लेते हैं कि किस किस फील्ड में क्या क्या सम्मान दिया जाता है। ध्यान से देखिएगा, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए दिया जाता है। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान अपराध अनुसंधान के लिए दिया जाता है। यति यतन लाल सम्मान अहिंसा और गौ रक्षा के लिए दिया जाता है। गुंडाधुर सम्मान खेल के लिए। मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के लिए। गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सहकारिता। हाजी हसन अली सम्मान उर्दू भाषा। पंडित रविशंकर शुक्ला सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में। इसके अलावा पंडित सुंदरलाल शर्मा साहित्य एवं आंचलिक साहित्य में। चक्रधर सम्मान संगीत एवं कला में। दाऊ मंदार जी सम्मान लोक कला एवं शिल्प में। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के लिए। महाराजा अग्रसेन सम्मान सामाजिक समरसता। दानवीर भामाशाह दानशीलता सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट श्रीमती बिलासाबाई कैप्टेन मत्स्य विकास पुरस्कार मछली पालन हेतु। संस्कृत भाषा का सम्मान संस्कृत भाषा के हेतु दिया जाता है। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान आदिवासी सेवा और उत्थान के लिए। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान श्रम के लिए। विसाहुदास महंत पुरस्कार बुनकर। राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन सम्मान बुनकरों को। इसके अलावा पुरस्कार देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार की अगर हम बात करें तो प्रदर्शनकारी लोक कला देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। लोक शैली पंथी नृत्य किशोर साहू सम्मान। हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, ठीक है, रचनात्मक लेखन निर्देशन अभिनय पटकथा निर्माण के लिए। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के लिए। धनवंतरी सम्मान आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा एवं शोध एवं अनुसंधान के लिए। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान विधि यानी कि लॉ के फील्ड में। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान देश के बाहर सामाजिक कल्याण मानव संसाधन विकास कला साहित्य अथवा आर्थिक योगदान के लिए। नेक्स्ट है आपका लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार आंचलिक और साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हिंदी प्रिंट मीडिया में और हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इसके अलावा मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार अंग्रेजी प्रिंट मीडिया। माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के लिए। ये आपके टोटल इस बार टोटल 33 सम्मान दिए गए हैं। इन सभी को हम बारी बारी से अभी एक्सप्लेनेटरी वे में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। ध्यान से देखिएगा, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। क्लियर है, यहां पे विजिबिलिटी होगी आप लोगों को। शहीद वीर नारायण सिंह किस क्षेत्र में दिया गया? आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग का उत्थान आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। ठीक है, क्षेत्र आप ध्यान से रखेंगे। क्या नाम है इनका? ये है नारायण मरकाम, याद रखिएगा, नारायण मरकाम। क्लियर है, नारायण मरकाम। तो इस साल वीर नारायण सिंह स्मृति अगर हम बात करें, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान
नारायण मरकाम को दिया गया है। ठीक है, काम क्या है, तो ये सामुदायिक क्षेत्र में अगर हम बात करें कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए संगठन केबीकेएस, याद रखेंगे आप, इनका संगठन का नाम है केबीकेएस, केबीकेएस। ठीक है, केबीकेएस के ये कोऑर्डिनेटर हैं। इनका मेन काम क्या क्या रहता है, जितने भी बस्तर क्षेत्र के अंचल हैं, लाइक आपके दंतेवाड़ा, कोंडा, सुकमा, बीजापुर जिले में सरकार के साथ कार्य करते हैं, सरकार के साथ कोलैबोरेशन करके आदिवासियों के उत्थान हेतु ये कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में अगर हम बात करें तो इस टीम में, इनके इस संगठन में 10,000 से अधिक प्रशिक्षित वॉलंटियर्स हैं। ध्यान रखिएगा, 10,000 से अधिक प्रशिक्षित वॉलंटियर्स हैं, जिनको ये अलग अलग तरीके से ट्रेंड करते हैं। ट्रेंड करने के बाद ये लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, क्षेत्र गृह अपराध अनुसंधान विभाग, गृह के लिए। ठीक है, यानी गृह पुलिस विभाग में अगर हम बात करें, होम पुलिस के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मिला किसको है, मिला है श्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा। कहां के रहने वाले हैं, तो ये है आपका जिला मुंगेली के। ठीक है, मुंगेली जिले के रहने वाले हैं और इनको दिया गया है इस वर्ष का पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। क्लियर रहेगा। चलिए, नेक्स्ट सम्मान है यति यतन लाल सम्मान। किसके लिए है, अहिंसा एवं गौरक्षा। अहिंसा एवं गौरक्षा के लिए याद रखिएगा मदन मोहन गौशाला, मदन मोहन गौशाला खरसिया, मदन मोहन गौशाला खरसिया को इस वर्ष का यति यतन लाल सम्मान दिया गया है, राज्य अलंकरण से पुरस्कृत किया गया है। क्लियर रहेगा। इस गौशाला में 262 से भी अधिक, 262 से अधिक गौवंश है। याद रखेंगे, गौवंश है। गोधन के संरक्षण, आपको अगर पता होगा तो अभी गोधन न्याय योजना चलाया जा रहा है, तो गोधन न्याय योजना में अगर आप देखेंगे तो यहाँ हर एक छोटी छोटी चीजों का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो सकता है, सरकार इस पे फोकस कर रही है। लाइक गौमूत्र का, गोबर का, इन सारी चीजों का क्या क्या हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, प्रॉपर यूटिलाइज किस तरीके से हो सकता है, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर बात कर रही है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे आप, यति यतन लाल सम्मान श्री मदन मोहन गौशाला खरसिया को दिया गया है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो सम्मान है आपका गुंडाधुर सम्मान। गुंडाधुर सम्मान खेल कूद के लिए दिया गया है युवा कल्याण विभाग के द्वारा। ठीक है, इसमें अमितेश मिश्रा ध्यान रखेंगे, उत्कृष्ट प्रदर्शन। क्या था इनका उत्कृष्ट प्रदर्शन, तो ध्यान रखेंगे स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने 16th पोजीशन सिक्योर किया था और इसके लिए इन्हें गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित किया गया है, अमितेश मिश्रा। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट है आपका मिनी माता सम्मान। मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के लिए दिया जाता है और इस साल का मिनी माता सम्मान दिया गया श्रीमती मीरा शुक्ला जी को, श्रीमती मीरा शुक्ला जी को, जिन्होंने महिला रूढ़िवादिता के खिलाफ, महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसके अगेंस्ट में काम किया है और महिलाओं के उत्थान के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अपने आप को प्रेजेंट करी है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना, उनकी गरिमा की रक्षा हेतु क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है, इन सभी पे एक अच्छा वर्कआउट करने के बाद इन्होंने महिला समाज को अपने आप में यानी सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए हैं, इसलिए इन्हें इस वर्ष का मिनी माता सम्मान दिया गया है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है आपका गुरु घासीदास सम्मान। ध्यान रखेंगे सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के लिए, सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के लिए दिया जाता है गुरु घासीदास सम्मान। इस वर्ष का गुरु घासीदास सम्मान श्री खेमचंद भारती जी को दिया गया है। श्री खेमचंद भारती, याद रखेंगे आप, श्री खेमचंद भारती जी को दिया गया है। और इससे पहले अगर हम आपको बात करें तो जब हमारा अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था, अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ शासन, उस समय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। उस दौरान इन्होंने फ्री में घूम घूम करके शिक्षा राजनांदगांव जिले के अलावा और भी अलग अलग जिलों में जा करके फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। ठीक है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते थे दलित क्षेत्रों में जाकर के। क्लियर रहेगा। तो इस वर्ष का गुरु घासीदास सम्मान मिला है किसे, श्री खेमचंद भारती को, श्री खेमचंद भारती जी को। चलिए नेक्स्ट सम्मान की बात करें, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, क्षेत्र सहकारिता के लिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान सहकारिता के लिए। इस वर्ष का ठाकुर प्यारेलाल सम्मान श्री अशोक अग्रवाल जी को दिया गया है, श्री अशोक अग्रवाल जी को दिया गया है। ठीक है, श्री अशोक अग्रवाल जी को दिया गया है सहकारिता के क्षेत्र में। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हाजी हसन अली सम्मान। हाजी हसन अली सम्मान ये उर्दू क्षेत्र के लिए दिया जाता है और इस वर्ष का उर्दू क्षेत्र के लिए जनाब यूनुस खान, ध्यान रखेंगे आप, जनाब यूनुस खान,
जनाब यूनुस खान को दिया गया है, जनाब यूनुस खान को दिया गया है। इनका उर्दू का मुशायरा फेमस है, उर्दू के क्षेत्र में मुशायरों के तरीके से अगर हम बात करें तो कहीं कहीं पे जैसे कवि सम्मेलन होता है उसी तरीके से मुशायरा का आयोजन होता है, तो उर्दू मुशायरे इनके बहुत सारे फेमस हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो इस वर्ष का हाजी हसन सम्मान किसे दिया गया है, ध्यान रखेंगे, जनाब यूनुस खान को। किस विभाग के द्वारा दिया गया है, तो याद रखेंगे आदिम जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में इस वर्ष का यह सम्मान दिया गया है श्री सीताराम अग्रवाल जी को। श्री सीताराम अग्रवाल, याद रखेंगे आप, श्री सीताराम अग्रवाल। क्लियर रहेगा। क्या काम किया इन्होंने, तो इस वर्ष अगर हम बात करें तो समाज सेवा के लिए दिया गया है, क्योंकि इन्होंने अपने एक धर्मशाला में, जो इनके धर्मशाला का नाम है मंगल भवन, मंगल भवन धर्मशाला, मंगल भवन धर्मशाला में सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आने वाले जितने भी मरीज थे उन सब की सेवा और परिजनों के रहने खाने की व्यवस्था करने हेतु समाज सेवा के लिए इस वर्ष का यह सम्मान श्री सीताराम अग्रवाल जी को दिया गया है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, इससे पहले हमने देखा पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, अब है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य एवं आंचलिक साहित्य, साहित्य एवं आंचलिक साहित्य। इस वर्ष का यह सम्मान श्री रामेश्वर वैष्णव जी को दिया गया है, श्री रामेश्वर वैष्णव जी को दिया गया है। खरसिया के रहने वाले हैं, रायगढ़ जिले के खरसिया के रहने वाले हैं। और ध्यान रखेंगे यहां पर साहित्य में इनके सराहनीय योगदान हेतु, साहित्य में इनके सराहनीय योगदान हेतु इस वर्ष का पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान राज्य अलंकरण से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चक्रधर सम्मान संगीत एवं कला क्षेत्र के लिए, संगीत एवं कला क्षेत्र के लिए। ठीक है, चक्रधर महोत्सव भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, चक्रधर महोत्सव भी मनाया जाता है संगीत एवं कला के लिए। क्लियर रहेगा। इस वर्ष का संगीत सम्मान श्री वेदमणि ठाकुर, श्री वेदमणि ठाकुर जी को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ ऐसे भजन बनाए हैं जिससे भाईचारे और कंपोजिट कल्चर, सामाजिक संस्कृति के प्रतीक के रूप में इसे देखा जाता है। इनके कुछ ऐसे भजन हैं जो एकता, अखंडता, बंधुता और भाईचारे को बढ़ाने वाली जो बातें हो सकती है उस भजन में इन्होंने क्या किया है, एक गाने के फॉर्म में अपने क्षेत्रीय भाषा में उस गाने को, छत्तीसगढ़ी भाषा में, हिंदी भाषा में उस गाने को इन्होंने लिखा है और साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र में भी काम किया है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है दाऊ मंदार जी सम्मान। इस वर्ष का दाऊ मंदार जी सम्मान दो व्यक्तियों को दिया गया है, एक है श्रीमती जयंती यादव जी और दूसरे हैं आपके श्री पंडित राम। ध्यान रखेंगे, जयंती यादव एंड पंडित राम, इन दोनों रिस्पेक्टेड पर्संस को संस्कृति विभाग के द्वारा दाऊ मंदार जी सम्मान दिया गया है लोक कला एवं शिल्प क्षेत्र में, लोक कला एवं शिल्प क्षेत्र में सराहनीय काम के लिए। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान एग्रीकल्चर, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान एग्रीकल्चर के लिए खेदूराम बंजारे जी को दिया गया है, श्री खेदूराम बंजारे जी को दिया गया है इस साल का डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा यह दिया जाता है सम्मान, क्या करने के लिए, इनका योगदान क्या है, तो ध्यान रखिएगा कृषि में टेक्निकल तकनीकी, कृषि तकनीक का उपयोग करके कपास, ध्यान रखिएगा, कृषि तकनीक को यूज करके कपास के अलावा खरीफ और रबी के रकबों में डिफरेंट टाइप के फसल को उपजाने के लिए और तकनीक के विकास हेतु इनको इस वर्ष का डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है महाराजा अग्रसेन सम्मान सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता का मतलब हो गया सामाजिक संस्कृति। सामाजिक संस्कृति किसके द्वारा दिया गया है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा किसे दिया गया है, श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल, श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल। काम क्या है इनका, तो ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, इसके अलावा फ्री में जितने भी मेडिकल चेकअप हो सकते हैं इसके लिए शिविर लगा करके छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ पहुंचाने हेतु, साथ ही साथ सामाजिक सेवा के परस्पर अगर हम बात करें तो सामाजिक सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर के छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अनेक कार्य करने हेतु इस वर्ष का महाराजा अग्रसेन सम्मान श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल जी को दिया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है आपका दानवीर भामाशाह सम्मान, ध्यान देंगे, दानवीर भामाशाह सम्मान किसके लिए दिया जाता है? दानवीरता, सौहार्द और अनुकरणीय सहायता के लिए। किसे दिया गया है? श्रीमती गंगोत्री वर्मा भरतलाल वर्मा, श्रीमती गंगोत्री वर्मा भरतलाल वर्मा। किस विभाग के द्वारा दिया गया? तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिया गया है। एक तरीके से जब आप देखेंगे तो दानशीलता, सौहार्दता, अनुकरणीय सहायता, ये सारी चीजें आपको सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई है, ठीक है, सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। काम क्या था इनका? ध्यान रखेंगे, काम था इनका दाईकोरा, दाईकोरा याद रखेंगे, दाईकोरा प्रशिक्षण हॉल का निर्माण करवाया है इन्होंने, दाईकोरा प्रशिक्षण हॉल का निर्माण करवाया है। इसके अलावा जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उनको कुपोषण से मुक्ति हेतु अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में अपने अतुलनीय योगदान भी दिया है। बच्चों को कुपोषित होने से बचाने के लिए किस तरीके से उनका भरण पोषण होना चाहिए, इसके बारे में महिलाओं को जागरूक करती रही हैं। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्मान की तरफ। श्रीमती विलासा देवी कैप्टिन, ध्यान रखेंगे, श्रीमती विलासाबाई कैप्टिन पुरस्कार मत्स्य विभाग के द्वारा मछली पालन हेतु श्री रूपचंद धीवर को दिया गया है। श्री रूपचंद्र धीवर जी को दिया गया है। कहां है ये? जिला दुर्ग के रहने वाले हैं, धमदा, ठीक है, जिला दुर्ग धमदा के रहने वाले हैं। और यहां पे अगर हम बात करें तो मत्स्य बीज का संरक्षण, कुक्कुट पालन, इन सारी चीजों में इन्होंने अलग टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्होंने अलग अलग तरीके से प्रोडक्शंस को बढ़ाया है। क्लियर रहेगा? तो इस वर्ष का मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन हेतु श्री विलासाबाई कैप्टिन पुरस्कार दिया गया है रूपचंद्र धीवर जी को। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट, संस्कृत भाषा सम्मान उच्च शिक्षा विभाग, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा संस्कृत भाषा के विकास के हेतु कार्य करने के लिए इस वर्ष का संस्कृत भाषा सम्मान श्री बालकृष्ण, डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी को दिया गया है। श्री बालकृष्ण तिवारी को दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, श्री बालकृष्ण और डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी जी को दिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सीजीपीएससी में यहां से आपके 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे, ध्यान रखिएगा। आपके राज्य अलंकरण से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको उठा लिया जाता है। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो इस वर्ष का उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संस्कृत भाषा सम्मान डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी जी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सम्मान है आपका डॉक्टर भंवर सिंह पोरते सम्मान। डॉक्टर भंवर सिंह पोरते सम्मान आदिवासी सेवा और उत्थान के लिए आदिम जाति विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग या आदिम जाति विकास विभाग के द्वारा दिया जाता है। और इस वर्ष का यह सम्मान श्री टुकेश्वर कंवर जी को दिया गया है। श्री टुकेश्वर कंवर जी को दिया गया है। क्लियर रहेगा? इन्होंने अपनी उद्यमिता की, इंटरप्रेन्योरशिप की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासियों के उत्थान हेतु कार्य किए हैं। क्लियर? आदिवासी बच्चों को पढ़ाने, आदिवासी बच्चों को शिक्षा देने हेतु उनको किस तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करना है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे इनको सिखाने के लिए इस वर्ष का श्री टुकेश्वर कंवर जी को डॉक्टर भंवर सिंह पोरते सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव पुरस्कार श्रम क्षेत्र में दिया जाता है, श्रम विभाग के द्वारा। और इस वर्ष का डॉक्टर महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव जी सम्मान दिया गया है एनटीपीसी सीपत और एनटीपीसी बिलासपुर, दोनों ध्यान रखेंगे। एनटीपीसी सीपत यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को यह सम्मान दिया गया है। क्लियर? इसके अलावा श्री, ध्यान रखेंगे, यहां पर 2 लोग इसमें शामिल हैं, पहला एनटीपीसी और दूसरा है आपका श्री पालूराम साहू जी। ध्यान रखेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में गैस सुरक्षा, याद रखेंगे, भिलाई स्टील प्लांट की अगर हम बात करें तो भिलाई स्टील प्लांट में अगर ध्यान रखिएगा यहां पर गैस सुरक्षा शट ऑफ वाल्व से संबंधित कार्य किया है इन्होंने, ठीक है। इसलिए श्री पालूराम साहू जी को इस वर्ष का महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव, ध्यान रखेंगे, अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, विसाहू दास महंत पुरस्कार ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा दिया जाता है, बुनकरी के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस वर्ष का 4 लोगों को दिया गया है, ध्यान रखेंगे, पहला श्री आनंद देवांगन, दूसरा राजन देवांगन, तीसरा श्री कृष्ण कुमार देवांगन एंड पद्मचरण देवांगन, ठीक है। 4 लोगों को बुनकर के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए, बुनाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए
विसाहू दास महंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, राजराजेश्वरी करुणा माता, राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा 2 लोगों को दिया गया है, एक है श्री नरसिंह देवांगन और दूसरे श्रीपति मेहरे देवांगन। ध्यान रखेंगे, श्रीपति मेहर देवांगन दोनों को बुनकरी के क्षेत्र में और साथ ही साथ बुनकरी संस्कृति को बचाने के लिए, संजोने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट, देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार टोटल इस वर्ष का 2 लोगों को दिया गया है। किसमें? श्री द्वारिका वर्मन जी एंड मिलाप दास बंजारे। द्वारिका वर्मन एंड मिलाप दास बंजारे किसके द्वारा दिया गया? संस्कृति विभाग के द्वारा। किस क्षेत्र में? प्रदर्शनकारी लोक कला। ठीक है, लोक कला के क्षेत्र में इन लोगों को दिया जाता है यह पुरस्कार, देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार। क्या काम किए इन्होंने? तो पंथी नृत्य कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक कला इत्यादि का, शिक्षा इत्यादि का प्रचार प्रसार करने हेतु इन दोनों को इस साल का देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किशोर साहू सम्मान, किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा निर्माण के लिए संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। इस साल का 2 लोगों को दिया गया है, श्री मनु नायक और श्री पलाश वासवानी। श्री पलाश वासवानी इन दोनों को इस साल का किशोर साहू सम्मान दिया गया है राज्य उत्सव के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, धन्वंतरी सम्मान आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा। ध्यान रखेंगे, आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा और शोध एवं अनुसंधान के लिए किस विभाग के द्वारा? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। डॉक्टर मनोज चौकसे, याद रखेंगे, डॉक्टर मनोज चौकसे को इस वर्ष का धन्वंतरी सम्मान दिया गया है। धन्वंतरी सम्मान दिया गया है। क्या काम किया इन्होंने? राष्ट्रीय सेमिनार से लेकर के हेल्थ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो किस आधार पर आयुर्वेद आपके लिए एक संजीवनी साबित हो सकता है, इस पे डिफरेंट सेमिनार्स का आयोजन किया, सेमिनार्स में भाग लिया और आयुर्वेद के इंपॉर्टेंस को बताते हुए आयुर्वेद को प्रमोट किया है। ठीक है, आयुर्वेद को प्रमोट किया है, इसके लिए इस साल का धन्वंतरी सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान इस वर्ष 2 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। पहला डॉक्टर प्रिया राव एंड विवेक सारस्वत, संयुक्त रूप से, ध्यान रखेंगे, संयुक्त रूप से दोनों को, डॉक्टर प्रिया राव और श्री विवेक सारस्वत को बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे, दोनों को लेखन यानी विधि लेखन के बारे में, उससे ऊपर में विधि से रिलेटेड यानी लॉ से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में बुक्स लिखने के लिए, साथ ही साथ उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, इन सभी चीजों को बहुत ही सामान्य तरीके से समझाने हेतु विधिक सलाहकार की अगर हम बात करें, विधिक सलाह की बात करें तो किस तरीके से आप ले सकते हैं, कारण और कथन में अगर हम बात करें तो सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए बुक लिखा है विधि से रिलेटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान देश के बाहर सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, साहित्य और आर्थिक योगदान हेतु संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है और इस वर्ष का यह सम्मान श्री गणेश कर को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, श्री गणेश कर को दिया गया है जो कि यूएसए में प्रवास करते हैं, अमेरिका में रहते हैं। क्लियर रहेगा, अमेरिका में रहते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है नाचा को अमेरिका में इन्होंने प्रमोट किया। प्रमोट करने के साथ साथ वहां पे छत्तीसगढ़ की अपनी एक कम्युनिटी डेवलप की, उस कम्युनिटी में छत्तीसगढ़ के लोक कला और संस्कृति को प्रमोट किया है। ठीक है, तो इस वर्ष का अप्रवासी भारतीय सम्मान श्री गणेश कर को दिया गया है, श्री गणेश कर को दिया गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार साहित्य एवं आंचलिक साहित्य में, ध्यान रखेंगे, साहित्य एवं आंचलिक साहित्य में। इससे पहले हमने लाला जगदलपुरी पुरस्कार से पहले हमने एक और पुरस्कार देखा था पंडित सुंदरलाल शर्मा, वो भी आपके साहित्य और आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है और ये पुरस्कार भी आपका साहित्य और आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, दोनों पुरस्कार में। बट वहां पे
यहां पर आप देखेंगे तो जीवन यदु जी को लाला जगदलपुरी, ध्यान रखेंगे, लाला जगदलपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। काम क्या है इनका? छत्तीसगढ़ी संस्कृति के विकास, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के ऊपर लेख, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मड़ई लोक कला के ऊपर अलग अलग लेख लिखने के काम करते थे और उस लेख के माध्यम से जितनी भी हमारी पीढ़ियां हैं सभी पीढ़ियों को इसके बारे में बताना, यानी जागरूक करना, लोक कला को प्रमोट करना, ठीक है, साहित्य को प्रमोट करना, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो लाला जगदलपुरी सम्मान से श्री जीवन यदु जी को सम्मानित किया गया है, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, ध्यान से देखिएगा, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। पहला प्रिंट मीडिया हिंदी, प्रिंट मीडिया मतलब प्रिंटेड फॉर्म, और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जैसे आपका सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया। इन दोनों में अगर हम बात करें तो हिंदी प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए श्री धनंजय वर्मा को, और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हिंदी की बात करें तो अमितेश पांडे और वैभव पांडे, ध्यान रखेंगे, अमितेश पांडे और वैभव पांडे, इन दोनों को चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा यह सम्मान दिया गया है इन लोगों को, ठीक है, याद रहेगा। श्री धनंजय वर्मा काम क्या है? तो रिपोर्टर के तौर पर इन्होंने चीफ रिपोर्टर के तौर पर इन्होंने अपनी पत्रकारिता में कैरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद चीफ एडिटर तक बने, ठीक है, चीफ एडिटर तक बने। इसके अलावा अमितेश पांडे जी पिछले 16 वर्षों से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अपना सराहनीय योगदान पत्रकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के हर एक खबरों को बहुत ही बारीकी से इनको ऑब्जर्वेशन करने हेतु यह सम्मान दिया गया है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा प्रिंट मीडिया अंग्रेजी, ध्यान रखेंगे, प्रिंट मीडिया इंग्लिश कंटेंट के लिए पत्रकारिता जर्नलिज्म में इंग्लिश कंटेंट को प्रिंटेड फॉर्म में पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ में इस साल का यह सम्मान डॉक्टर के एन किशोर को दिया गया है। डॉक्टर के एन किशोर, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर के एन किशोर को इस वर्ष का मधुखेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया है राज्योत्सव के राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। क्लियर रहेगा। काम क्या है? तो इन्होंने अंग्रेजी कंटेंट, अंग्रेजी मीडियम में कंटेंट को अवेलेबल करवाया है छत्तीसगढ़ के न्यूज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पंडित माधवराव सप्रे स्मृति राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है जनसंपर्क विभाग के द्वारा, और इस वर्ष श्री सुदीप ठाकुर जी को दिया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के मूल निवासी हैं, और पिछले 30 सालों से कहें तो 3 दशकों से ये डायरेक्टली अगर हम बात करें तो रचनात्मक लेखन कला में ये योगदान कर रहे हैं, लेख लिखने में। इसके अलावा अलग अलग न्यूज़पेपर में भी इनका लेख छपता है, संपादकीय आता है। क्लियर रहेगा। तो ये इस वर्ष का पंडित माधवराव सप्रे स्मृति पुरस्कार किसको दिया गया है? श्री सुदीप ठाकुर जी को। क्लियर रहेगा। तो गाइस ये था आपका पूरा ओवरऑल छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण, जितने भी सम्मान से सम्मानित लोग हैं उन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान से याद रखेंगे, व्यापम हो या फिर आपका सीजीपीएससी हो, कहीं ना कहीं इससे आपका क्वेश्चन आता ही है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।